नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। 2-3 दिन से अपडेट नहीं आ पा रही थी क्योंकि छुट्टियां चल रही थी, आपको पता था। आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि बेरोजगारी भत्ता पेमेंट से संबंधित न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है उसके बारे में हम जो बात करेंगे। जिलेवार आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ और सभी जिलों की सूची भी आपको दिखाऊंगा। न्यू फॉर्म अपलोड के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा पेमेंट अब तक कितने जिलों का आ चुका है, किस किस महीने में किस किस जिले का किस किस महीने तक का पेमेंट आ गया, वो भी आपको सूची यहाँ पे मिलने वाली है ग्रुप के साथ। नवंबर बिल पास के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको विशेष आग्रह रहेगा कि जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले। इससे फ़ायदा आपको ये रहेगा कि जैसे ही आपके जिले का पेमेंट आएगा, बिल पास होगा या भत्ते संबंधित कोई अपडेट आएगी तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर हमारे ज़िले का पेमेंट है वो कहाँ तक आ चुका है। वैसे तो आपको बता देता हूँ, काफ़ी पेमेंट एक साथ देखने को मिले अपने को लगभग 2-2.5 महीने पहले, तो उनमें थोड़ा मिक्सअप भी हो गया। लेकिन फिर भी मैंने आपकी ऑन डिमांड से एक समरी मैंने फिर से तैयार करने की कोशिश की थी उन दिनों में। तो मई से पहले के तो एक बार अपन साइड में कर लेते हैं। 25 जिलों को मई का पेमेंट आ चुका है अब तक, ठीक है। अप्रैल का लगभग 28 जिलों का पेमेंट आ चुका है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो स्लाइड भी दिखा दूंगा। हम पेमेंट का एक नया डाटा जो है जून से तैयार किए हैं। तो जून का दौसा, अजमेर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, भरतपुर, अलवर, जालोर, टोंक, सिरोही, पाली, कोटा, राजसमंद, झालावाड़, सीकर, हनुमानगढ़ और जयपुर में मेल कैंडिडेट, ये 17 जिले ऐसे हैं। जयपुर में फीमेल का भी पेमेंट जून का नहीं आया, मई तक का आया है, ठीक है। तो 17 जिलों का अब तक जून का पेमेंट आपके खातों में आ चुका था, ठीक है। जुलाई की भी बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर 3 जिले ऐसे थे जिनका जुलाई का पेमेंट भी आ गया था 2025 का, ठीक है। अब जैसे ही पेमेंट आएंगे तो ये समरी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपकी ऑन डिमांड पे मैंने वो चीज़ भी लागू की थी। आपने पूछा था कि सर इसके बारे में भी हमको बताइए, तो मैंने बता दिया है। अब नए फॉर्म अपलोड के बारे में भी हम चर्चा कर देते हैं। लास्ट टाइम जब 21 सितंबर 2025 को फॉर्म अपलोड हुए थे, तो अपलोड कुछ यूनिक प्रकार से हुए थे, मैंने आपको बताया भी था। इससे पहले जब 14 सितंबर को फॉर्म अपलोड हुए थे वो एज के हिसाब से हुए थे, यानी जिनके 2 साल या 2 साल से कम बचे हुए हैं ओवर एज जोन में, उनके फॉर्म अपलोड किए गए थे। फिर उसके बाद में आपके 21/9/2025 को 26 जिलों के फॉरम में जिलेवार हुए थे फॉरम अपलोड। 26 जिलों के फॉरम 23 मई 2025 तक की वेरीफाई फॉरम 11,954 फॉरम आवेदन हैं जो अपलोड किए गए थे। जबकि 7 बड़े जो जिले आते हैं, जिनमें कौन कौन से जिले वो आपको बताऊंगा मैं। आप पूछोगे कि यार सर फॉरम तो वेरीफाइड डेट से अपलोड होते थे, ये जिलेवार कब से होने लगे। जिलेवार ही हुए हैं लास्ट टाइम। 7 जो बड़े जिले हैं उनको 12 जनवरी 2025 तक के केवल 810 फॉरम अपलोड किए गए, यानी कुल मिला के अभी मैं आपको सूची दिखाऊंगा। 26 जिलों के जो 26 जिले हैं उनका तो 23 मई तक का फॉर्म अपलोड हो गया वेरीफाई जिनके पड़े थे। इनके अलावा जो 7 बड़े जिले हैं कौन कौन से अभी आपको बताऊंगा। उन 7 बड़े जिलों में लगभग 12 जनवरी 2025 तक के फॉर्म ही अपलोड किए गए हैं और 1,99,947 फॉर्म उस दिन कंप्लीट हो गए थे। लेकिन उसके बाद में लगभग 5-6 हज़ार लोगों के फॉर्म स्टॉप हुए हैं, वो जगह भी वर्तमान में खाली है। मैं सूची आपको बता देता हूँ। सूची कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना दिनांक 21/19 को जो सूची जारी हुई थी, मैं आपको यहाँ पूरा बताऊँगा। देखो जैसे मैं आपको बताऊँ कि 21 को अजमेर के कितने फॉर्म अपलोड हुए, तो मैं कहूँगा 721 और 19 को कितने 142, यानी दोनों दिन मिला के कितने हुए 863 फॉरम। और जो ये येलो कलर हैं, अजमेर हुआ, भरतपुर हुआ, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, नागौर और सीकर, इन 7 जिलों को बड़े जिले माने गए हैं। इनमें यदि आप देखोगे तो 19 तारीख को 0 फॉरम अपलोड हुए। जैसे अलवर में कितना फॉरम हुआ, 0 फॉरम अपलोड हुआ। लेकिन 21 को इनके फॉरम अपलोड हुए 97 फॉरम। ऐसे ही भरतपुर में 0, फिर 21 को कितने हुए आप यहाँ देख सकते हो। जयपुर में 19 को कुछ नहीं हुआ। यानी जो ये 7 जिले हैं येलो कलर में आपको दिख रहे हैं, जिनमें आपका अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, नागौर और सीकर, इनमें 12 जनवरी 2025 तक के वेरीफाई फॉर्म वर्तमान में अपलोड है। और जो बाकी के 23 जिले हैं उनमें 23 मई 2025 तक के वेरीफाई फॉर्म अपलोड है। बिल्कुल जिलेवार के विभाग का ये मानना था कि जो बड़े 7 जिले हैं वो लगभग 70% अपलोड इन जिलों में ही है और बाकी के जिलों में नहीं है। हालांकि ये चीज़ वैसे गलत है, क्योंकि देखो नियम ये कहता है यदि बड़ा जिला है, यदि बड़े ज़िले में आपने जन्म लिया है, वहाँ से फॉर्म भरे हो, तो इसमें आपकी कहाँ गलती है। और जो छोटे ज़िले हैं या जिनमें जनसंख्या कम है
तो उनको किसने मना किया था फॉर्म भरने से? वो भी भरते। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। वेरीफाइड डेट से ही विभाग को फिर से एक बार फॉर्म अपलोड करने चाहिए। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 10 जनवरी 2025 तक लगभग मान के चलिएगा आप, आपके एक बार फिर से फॉर्म अपलोड होने के फुल चांस है। लगभग 5-6 हज़ार लोगों की जगह खाली है, जैसा कि हमने जन सूचना पोर्टल से डाटा कलेक्ट किया है। तो ये रही अपलोड की बात। ये पेमेंट की अब तक कहाँ तक क्या चुके हैं वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी अपडेट छपी थी कुछ दिन पहले कि प्रदेश में 1,90,00,000 युवाओं को 5 महीने का बेरोजगारी भत्ता अटका पड़ा है। ये सारी चीज़ें इसकी न्यूज़पेपर को आप देख लेना, यहाँ पर बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। जबकि अधिकारी धर्मपाल मीणा जी हैं, उनका भी ये कहना था कि 250 करोड़ रुपये बजट भी मंजूर कर दिए गए, बजट की कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है तो फिर पेमेंट क्यों नहीं डाला जा रहा है? आखिर कौन रोक रहा है पेमेंट आने से? बेरोजगार को खाते में यदि पेमेंट आ जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी गवर्नमेंट को? तो विभाग को सोचना चाहिए कि यार मतलब ऐसे युवा हैं कई तो इनका कहना ही क्या, मतलब अभी भी 3-4 जिले ऐसे हैं जिनके फरवरी 2025 तक का जो पेमेंट है वो बाकी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दुविधा है। हालांकि राधे मीणा जी ने भी अच्छा इसमें सपोर्ट किया है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो जो 181 पे हम कंप्लेंट करते हैं उनका भी फ़ायदा मिलता है। देखिए आप, सभी जिलों से भत्ता दिया जा रहा है, कहीं से भी शिकायत हमारे पास नहीं आ रही है, शिकायत नहीं आ रही है। तो आप शिकायत दीजिए। अब कैसे दोगे? अपनी स्वेच्छा से, ईमानदारी से 181 पे आज आप कंप्लेंट नोट कराओगे कि हमारा इस महीने से इस महीने तक का बिल बना हुआ है, पेमेंट नहीं आ रहा है। एक बार आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी बताओगे कि आपका किस महीने तक का पेमेंट आ चुका है। उसके बारे में हम डिटेली चर्चा करेंगे। न्यूज़ को आप पूरे पढ़ लेना, ठीक है? मैं ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करना चाहूँगा। इन दिनों में एक मेजर समस्या ये आ रही है कि आपके एसपी क्रमांक संख्या में SPL अलाउ नहीं किया जा रहा है, सेंडबैक आ रहा है। जबकि आप लोग फ़ोन करके बोलते हो या कमेंट्स करते हो कि भैया 1-1.5 साल हो गया भत्ता लेते हुए, हम तो SP या SPL ही लिख रहे थे, तब तो सेंडबैक नहीं आ रहा था। अरे भैया नहीं आ रहा था उस दिन। अरे जिस दिन चोर चोरी करता रहता है तो जिस दिन पकड़ में आता है उसी दिन तो पकड़ में आता है, डेली थोड़ी पकड़ में आता है। तो यदि आप गलती कर रहे थे इतने दिन, आज वो गलती आपके पकड़ में आ गई। विभाग इन दिनों में स्ट्रिक्टता से अटेंडेंस चेक कर रहा है, समझिएगा। तो अब इसका उपाय क्या है? जैसे यहाँ क्रमांक संख्या में आप SP या SPL 1 ऐसे कुछ करवाते थे तो ये मान्य नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा, ये मान्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखवाए? जैसे मान लो रजिस्टर में आपका 10वें नंबर पे है, एग्जाम्पल के लिए 10वें नंबर पर आपका नाम है, तो यहाँ सिंपली आप 10 लिखवा लिए, ओब्लिक जिस तारीख को आप अटेंडेंस बनवा रहे हो, जैसे इधर लिख रहा है ना 2/12/2025 को इन्होंने बनाई, फिर ओब्लिक लगा के 02 तारीख लिख दी, फिर ओब्लिक, फिर कौन सा महीना है 12वां महीना, फिर ओब्लिक 2025 - 26, ऐसे करके ही आप बनवाए। अब जैसे दिसंबर का आप बनाओगे तो यहाँ 2025 की जगह 2026 - 27 कर दोगे। सिंपली ये होता है क्रमांक संख्या का एक फॉर्मेट। पहले आपके नंबर डलते हैं गणित में, ठीक है, उसके बाद में डेट डलती है, फिर महीना डलता है, फिर ईयर डलती है। ये होता है इसका राइट फॉर्मेट। तो यदि किसी भी के पास ऐसा सेंडबैग आए तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कराए। कुछ बिल पास के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं लास्ट वीडियो बनाने के बाद में, फिर पेमेंट की हम बात करते हैं। लास्ट वीडियो बनाने के बाद में कोटा का मेल और फीमेल ऑल कैटेगरी का अक्टूबर 2025 का बिल है वो पास कर दिया गया। यदि आप कोटा से हो तो अपने अपने बिल को जरूर चेक कर ले। डूंगरपुर की हम बात करें तो डूंगरपुर का भी साथियों सितंबर 2025 का जो आपका बिल है वो पास कर दिया गया ऑल कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा आप जोधपुर की बात करेंगे तो जोधपुर का भी सितंबर 2025 का ऑल कैटेगरी के अंदर महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, दिव्यांगजन हो, SC ST OBC जनरल, सभी कैटेगरियों का बिल है वो पास कर दिया गया। और जिन जिन जिलों का मैं नाम ले रहा हूँ ये स्क्रीन पर भी आपको बताऊँगा कि किन किन जिलों के अभी तक बिल पास किस किस महीने के हुए हैं। तो यदि आपका बिल रुक गया है तो बिना किसी देरी के अपनी मूल अटेंडेंस लेकर रोजगार कार्यालय में संपर्क करें, बन जाएगा। अब मैं कहूँगा 26 ज़िले ऐसे हैं जिनके स्क्रीन पे आपको दिख रहे भी होंगे जिनके सितंबर के बिल बन चुके हैं। यानी अब कुल मिला के लगभग आपके 7 ज़िले ऐसे बचते हैं जिनका सितंबर का बिल बनना बाकी है। वैसे ज़िले 41 हैं लेकिन पुराना पैटर्न चलता आ रहा है, वो ही चलेगा अभी तक। अभी पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है जिलावार, ठीक है, तो हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अक्टूबर की बात करें तो 20 जिलों के अक्टूबर के बिल बन चुके हैं, यानी लगभग 13 जिलों के अक्टूबर के बिल बनना भी बाकी है, जो जल्द ही इसी वीक में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंट आपका जो कमेंट्स है वो ये रहता है कि सर पेमेंट और वाक्य में होना भी चाहिए, पेमेंट का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है। तो पहले तो 181 पे आज सभी लोग कंप्लेंट कराएंगे, ठीक है, ये आपकी दायित्व बनता है। अभी उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ नवंबर के भी लगभग अगले वीक के अंदर, इस वीक में तो नहीं होगा, अगले वीक में आपके नवंबर 2025 के भी बिल बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है, मैं हर बार याद क्यों दिलाता हूँ आपको कि वीडियो पूरा होने के बाद में SSO ID ओपन कीजिए, अपनी अटेंडेंस को चेक कीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
तो इनमें कहीं सेंडबैग आ रखा है तो उसको क्लियर कराइए। इसलिए मैं बोलता हूँ, हर बार आपको याद दिलाता हूँ लास्ट में, ताकि आप एक बार देख सको। और यदि सैंडबैग आ रखा है तो उसको समय रहते क्लियर करा लो, ताकि यार इतनी मेहनत अपन ने की, एक सैंडबैग को समय रहते अपन ने क्लियर नहीं किया तो फिर आपका बिल नहीं बनेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए आगे और बात करते हैं। पेमेंट का देखो इस प्रकार है कि लगातार विभाग से भी हम संपर्क कर रहे हैं। विभाग का तो ये कहना है कि लगभग आपका 10 जनवरी के करीब करीब आपका सितंबर तक का ऑलमोस्ट जिलों का हम पेमेंट डाल देंगे। हम प्रयास कर रहे हैं। अब ये प्रयास कब सफल होता है, मेरा तो ये मानना है कि जल्द से जल्द बेरोजगारों को पेमेंट है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि यार 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने हो गए कई कई जिलों के अंदर तो पेमेंट नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं मन में इस योजना का नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है गवर्नमेंट के प्रति युवाओं में, और कहीं ना कहीं काफ़ी युवा हताश होकर भी इसको छोड़ देते हैं कि यार हमने तो इसको इसलिए ज्वाइन किया था कि पार्ट टाइम हमारा पढ़ाई का खर्चा चल जाएगा, और पढ़ाई का खर्चा चल भी नहीं रहा। इस वजह से तो बेरोजगारी भत्ते के कारण तो कई लोगों के व्यवहार खराब हो गए। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। जैसे मान लो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पैसे ले लिए कि यार आपको मेरा बेरोजगारी भत्ता जल्दी आने वाला है, मैं आपको पेमेंट लौटा दूंगा, और बेरोजगारी भत्ता 8-9 महीने से आ रहा नहीं है। वो ये बोल रहा है कि यार क्यों झूठ बोल रहे हो आप, मेरा पेमेंट आप मुझे दो। कई लोगों के व्यवहार तक खराब हुए हैं, ये सच्चाई है। यदि गवर्नमेंट समय रहते, ये चलो 1-2 महीने की पेंडेंसी हम मानते हैं, लेकिन इतनी भी पेंडेंसी गवर्नमेंट को नहीं रखनी चाहिए। और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। फिर भी पेमेंट के अलावा और कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में बेझिझक कमेंट्स करें, ताकि अलग से यदि सीरियस टॉपिक लगा तो हम वीडियो बनाएंगे, आपको अपडेट देंगे। और पेमेंट से संबंधित भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोशिश है हमारी कि जल्द से जल्द आपके कम से कम सितंबर तक के पेमेंट तो आपके खातों में डाल देना चाहिए गवर्नमेंट को। वैसे रोजगार कार्यालय के धन्यवाद के पात्र हैं अधिकारी भी, कि वो लगातार सितंबर अक्टूबर के जो बिल हैं चेक कर रहे हैं। लगातार नवंबर की अटेंडेंस भी चेक हो रही है। ऑलमोस्ट लगभग 50% जिलों में नवंबर की अटेंडेंस चेक भी हो चुकी है। और जिन्होंने नवंबर की अटेंडेंस अपलोड नहीं किया जल्दी से कर दी। किस चीज़ का इंतजार करिए, अब तो दिसंबर की अटेंडेंस अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। बाकी चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी चैनल पर नए हुए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में हाइप वाले बटन को जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस तरह मस्त